हम राबोडी के विला में खड़े हैं। के विला का ये हॉल है और आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और राबोडी तो समझ जाइए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है राबोडी में नवंबर 2020 में मनसे नेता जमील शेख इनके हत्याकांड, तो इनके हत्याकांड से जुड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसका मुद्दा 25 जून को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट के यहाँ के ठाणे शहर जिला अध्यक्ष, पूर्व नगर सेवक और इस पूरे प्रकरण में जिन्हें अब आका माना जा रहा है, यानी जिनके इशारे पर यह हत्या की गई है, जो सस्पेक्ट के तौर पर, प्रमुख आरोपी के तौर पर नामित है ऐसे नजीब मुल्ला, उनके द्वारा एक वीडियो ओसामा का जारी किया गया था। यानी एक दिन पहले परिवार ने ओसामा का एक वीडियो जारी किया था और उसके बाद ये वीडियो। तो यहाँ पर आज इस परिवार ने अब अपने तमाम कानूनी प्रक्रिया के लिए अक्षय शिंदे एनकाउंटर फेम जो एडवोकेट है अमित कटरनवरे, उनको हायर किया है। अमित कटरनवरे आज राबोडी आए थे। राबोडी में उन्होंने यहाँ पर जो घटनास्थल है, यानी कि जहां पर बिस्मिल्लाह होटल के पास जमील शेख को गोली मार करके उनकी हत्या की गई थी, उस घटनास्थल का मुआयना किया और भी जो चीजें यहाँ पर उससे संलग्न है, जुड़ी हुई है, उनका उन्होंने एक अभ्यास किया और उसके बाद पत्रकार परिषद ली। किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा है, हम इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मृतक जमील शेख के बहनोई हैं फजल सलेमानी। फजल सलेमानी जो है लगातार इस केस पर परिवार की तरफ से काम भी कर रहे, नजर बनाए हुए हैं और आज ये तमाम प्रक्रिया में उनकी भी एक प्रमुख भूमिका रही है। फजल भाई, क्या आज का पूरा घटनाक्रम कैसे रहा? एडवोकेट अमित कटरनवरे जिनको अभी आपने किया है इस केस में, वो आए थे यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर पूरा सब कुछ देखा गया और पत्रकार परिषद तक का मामला आया है? जैसे हम लोगों ने पहले एक वीडियो रिलीज किया था ओसामा का, जिसमें उसने कहा था कि ये सुपारी मुझे नजीब मुल्ला और मोहसिन बटले ने दिया था। उसके अगेंस्ट में कल नजीब मुल्ला ने एक वीडियो रिलीज किया, उसके अंदर वो एडिटेड वीडियो रिलीज किया जो उसने कहा कॉन्फ्रेंस में कि मैं सच्चा पक्का मुसलमान, इस तरह की बातें कर करके, झूठी मक्कारी वाली बातें करके उसने एक एडिटेड वीडियो पोस्ट किया, जिसके अंदर उसने बड़ी ही चालाकी से, अगर 6 मिनट का वीडियो है तो जाहिर सी बात है वो चलते चलते आदमी 4 मिनट के बाद बोर हो जाता है, लंबा हो जाता है, वो बंद कर देता है। लेकिन तीसरे मिनट पे या चौथे मिनट पे एडिट करके उसको 5 मिनट की वीडियो बनाना, यानी उसके अंदर से एक पोर्शन उसने निकाल दिया, जिसके अंदर वो पोर्शन के अंदर ओसामा ने कहा था कि मुझे निरंजन डावखरे ने 30 लाख रुपए दिए थे। ये सरासर गलत बात है। निरंजन डावखरे साहब, महमूद दड़वी जी और आलू बाबा और हमारे बदरुद्दीन भाई, वो बदरुद्दीन भाई की वजह से तो हम लोगों को तो ब्रेक थ्रू मिला हुआ है। वो जब से इस केस के अंदर उनको उसकी एंट्री हुई है तो हमको ब्रेक थ्रू मिला है, वहां से हमारा काम और फास्ट काम हुआ है। तो ये चारों लोगों के लिए हमारे दिल में कुछ नहीं है। हम उनको हम जमील भाई का हत्यारा नहीं मानते और हम वो हमारे साथ हमेशा आंदोलन में आते रहते थे। फजल भाई, ये हो गई वीडियो के डिफरेंसेस की बात। दोनों वीडियो आज आपने उसी वीडियो को दिखाया है, कल परसों उन्होंने दिखाया था। आज वकील साहब आए थे, जहां पर हत्या हुई थी वहां पर घटनास्थल पर गए थे, तो उस बारे में पूरी क्या जानकारी? वो घटना स्थल देखने आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं मेरी शुरुआत वहां से करूंगा, मैं जहां पर जमील भाई गिरे थे, मैं वहां से मैं शुरुआत करके मैं उनके केस को मैं लड़ूंगा और उनको ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा मैं। तो कैसे एडवोकेट अमित कटरनवरे अब राबोडी आए, उन्होंने घटनास्थल का कैसे मुआयना किया, वो तमाम हम आपको दिखाते हुए उन्होंने फिर यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों पर उन्होंने बात की है, कानूनी तकनीकी तौर पर जो है लॉ पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने कौन सी चीजों को जो है पुलिस की चार्जशीट से निकाला है और किस पर अब ये पूरी फैमिली और वकील दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, स्टेट डीजीपी से, स्टेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, और अभी तक उन्हें कोई रिप्लाई नहीं है। तो देखिए ये आज पूरी किस तरह से जो है घटनास्थल से लेकर के पत्रकारों से फिर एक बार जमील शेख हत्याकांड पर बातचीत की है। इस केस में अब एंट्री ले चुके एडवोकेट अमित कटरनवरे ने। मीडियाच्या माध्यमातून आपण सर्व लाईव्ह दृश्य आपण ह्यात नमस्कार राबोडी संचारातून सध्या आपल्याला लाईव्ह आहे.
ॲडव्होकेट आणि देखिए यहाँ पर क्राइम सीन इसलिए हम लोग देखते हैं, इसका रीजन मैंने अक्षय शिंदे केस में भी किया था इसके रीजन, क्योंकि पुलिस जो चीज बताती है, जो वीडियो वायरल होते हैं, वो सही में उस क्राइम सीन के है क्या? नहीं तो हम भी वैसे वीडियो देखते थे, कैसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें या इंक्वायरी करें या उसका स्टडी करें? इसके लिए हमने क्राइम सीन देखा, तो क्राइम सीन के हिसाब से और जो चार्जशीट बनी वो तक का एपिसोड मुझे ठीक लगा, लेकिन इसमें जो वीडियो के बारे में हमने अभी जो सवाल खड़े किए उसके जवाब गवर्नमेंट को देना है, और पुलिस इसके ऊपर क्यों चार्जशीट में भी साइलेंट है, इसके ऊपर हम लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं, और हम लोग अभी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से इसी को पूछ रहे हैं, तो इसके जवाब का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो दोन व्हिडिओ आहेत, दोन वेगवेगळे त्याच्यामध्ये ती मागणी केली ये वीडियो वायरल हुए, आपका आरोप है कि वीडियो से पेस्टिंग और पेन ड्राइव डेट हुई थी, अलग है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आज मुझे वीडियो मिली, मैंने वही वीडियो बहुत बार देखी और मैंने किसको दे दी? पुलिस को दे दी। अरे भाई, लेकिन उसमें जो वीडियो मोबाइल या कोई डिवाइस से उसमें डाली है, वो मिलने के बाद वाली है ना, ये कैसे पॉसिबल है? वो वीडियो कोड क्रिएटेड फाइल क्रिएटेड डेट चेंज कैसे होगी? वो नहीं होगी, वो कंपलसरी वैसी होगी, वो इसमें अलग मिलने के बाद वाली मिल रही है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये 100% सस्पेक्ट जो मास्टरमाइंड उसामा है, उसके इन्फ्लुएंस के हिसाब से ये जो सस्पेक्ट है नजीब मुल्ला, इनके साथ में कुछ मिली हुई है कि इसका जांच पुलिस ने करना है, इसका जवाब पुलिस को देना है, ये कैसे पॉसिबल है? सर, एक वीडियो जो है एक दिन पहले जमील शेख के परिवार ने सबके सामने लाया, मीडिया को दिया। दूसरे दिन फिर नजीब मुल्ला 5 मिनट से एक बड़ा वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो बता दें कि अनैतिक संबंध है, इनिशियल रिलेशनशिप के चलते ये हत्या हुई है, इसमें मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरे पारिवारिक संबंध है। दोनों वीडियो ओसामा की है, तो उसमें से आपके हिसाब से कौन सा वीडियो से? देखिए, पहला जो वीडियो आया उसमें नजीब मुल्ला के खिलाफ आरोप लगाया है, वो मास्टरमाइंड था। उसी के दौरान दूसरा बात, थोड़े दिन के बाद वीडियो आया, उसमें भी बोला गया है कि उसमें 4 लोगों के नाम लिए गए, वो कट कर दिया पोर्शन, मैं बता देता हूँ। उसमें निरंजन डावकरे, हेमंत दलवी, आलू बाबा और बदरुद्दीन, ये 4 लोगों के नाम लिए गए। ये चारों लोग, जहां तक की मेरी जानकारी है, ये इनको डे 1 से नजीब भाई की जमील भाई की जो डेथ हो गई उसके बाद ये लोग मदद करने वाले थे। बराबर इन्हीं लोगों का नाम उसामा कैसे ले रहे? ये पहला सवाल है। दूसरा, उसमें कारण क्या बताया है कि इलिसिट एफआईआर का बताया है, तो इलिसिट एफआईआर के 3 स्टेटमेंट। मुसामा को अरेस्ट करने के पहले जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला गया है कि हमारा रिलेशन है। उसके बाद में जो स्टेटमेंट आया अरेस्ट होने के बाद, बोले मेरा कोई संबंध नहीं है। उसमें तीसरा एक स्टेटमेंट रिलेटिव का आया, उसमें क्या बोला गया है, पैसे की वजह से मैंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है, सही क्या ढूंढना किसका काम है? पुलिस का है। पुलिस क्यों नहीं ढूंढ रही है? ऐसा तो पुलिस फोकट में तो कुछ काम करेगी नहीं, एक तो ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग या फिर जो इसका भी मैं जो आयो है जिसने ये गड़बड़ की है उसको भी बताना चाहता हूँ, इसको जल्द से जल्द निपटारा नहीं करेंगे, मैं धमकी देता नहीं, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ। आपके अकाउंट में पैसा किधर से आया होगा, नहीं आया होगा, आपके रिलेटिव जो जिनसे अगर इसमें झोल हुआ है, पैसा लिया है, तो हम उनके खिलाफ भी जाने को कम नहीं करेंगे, लेकिन सच को हम ढूंढ के निकालेंगे। इन लोगों ने जो सवाल खड़े किए, इनका हक है उन सवालों का जवाब मिलना। सर, अभी बात करने के दौरान आपने एक्यूज ओसामा के बैंक ट्रांजैक्शन की या उसके पैसों के खर्च का कुछ ब्यौरा दिया था, क्या एग्जैक्ट क्या चीजें है? देखिए, ओसामा के पास उसी वीडियो बनाने के दौरान जमील भाई की हत्या होने के बाद पैसा कहां से आया? भाई 8.8 लाख का 2 लाख की जमीन ले रहा है वो यूपी में, उसके बाद आईफोन भी है, एंड्रॉइड फोन भी है। वो काम क्या करता था? ठेले वेले पे काम करना, कुछ तो बेचने का काम करना। 8.25 लाख की अमाउंट, 5.25 लाख रुपया किसी सन्नाम बिल्डर के पास, उसके साथ हुआ है। एक दूसरा 2.25 लाख का भी हुआ है। टोटल मतलब जो अमाउंट उसमें जो दिख रही है वो 8.25 लाख की। इतनी अमाउंट आई कहां से उसके पास? वो वीडियो बनाने की और अमाउंट की टाइमिंग। यस, तो इसमें कहां से अमाउंट आई, किसने भेजी, क्यों भेजी,
वीडियो के टाइम पे ही कैसे आई भाई, इसके ऊपर साइलेंट क्यों है? सिर्फ एक वीडियो वाला मुद्दा नहीं इसमें, दो 164, और इसमें एक ही नहीं, जितने भी आरोपी है इसमें उन लोगों ने कहीं ना कहीं नजीबुल्लाह का नाम उसमें लिया है चार्जशीट में, फिर भी काम क्यों, सस्पेक्ट को इंट्रोगेशन क्यों नहीं कर रही पुलिस? सर पूरी चार्जशीट अब तक जो पुलिस ने कोर्ट में फाइल की है, जो सबमिट की है, मेरे ख्याल से आप आज बात कर रहे हो तो आपने स्टडी कर ली होगी, पूरी चार्जशीट देख ली होगी, तो पुलिस की जांच को लेकर के खास क्या कहना चाहेंगे आप ये हत्याकांड को लेकर? मैं वो चार्जशीट के बेस पर, चार्जशीट के बेस के ऊपर ही मैंने जो भी आपके सामने रखा है, मैं इतना ही कहूंगा, मर्डर जैसे जघन्य अपराध ये पहली बार उनके साथ वाकया नहीं हुआ ना, 2014 में भी अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। इनको इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उन्होंने मरने से पहले 2014 में भी क्या हुआ था उसका भी सीक्वेंस देखना चाहिए था। मैंने मर्डर जैसे गुने में अनेक चार्जशीट में मैंने मर्डर के केसेस में अपीयर हुआ कोर्ट के सामने, ऐसा ढीला इन्वेस्टिगेशन मैंने कभी नहीं देखा। देखो कानून के हिसाब से जो काम करता है उसके हाथों गोली चलाने वाला दिमाग किसका है वो ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है, और इसमें कॉन्स्पिरेटर के तक हाथ ही नहीं जा रहा है। जमील भाई ने 2014 में इन्हीं का नाम क्यों लिया 164 में? इसका जवाब क्या है? इनका अच्छा कार्य करता था ना, 14 में काय को इनका नाम लिया, फिर इसके बाद में अभी भी इनको काय को जा रहे बार बार पेन ड्राइव। अगर उनका ये स्टैंड है कि मेरे को ब्लैकमेल करके मेरे से पैसा ऐंठने का, अरे भाई इनसे ज्यादा तो एक शिंदे को ब्लैकमेल करके उनको पेन ड्राइव, वो तो ज्यादा पैसा मिलने का चांस था, इन्हीं को बार बार पेन ड्राइव क्यों जा रहा है? निरंजन नावकरे का भी नाम लिया है, उनको क्यों नहीं पेन ड्राइव जा रहा है? आलू बाबा को या दूसरे को नहीं, दलवी को नहीं जा रहा है, बदरुद्दीन को नहीं, इनको बार बार क्यों जा रहा है पेन ड्राइव? तो पैसे का ऐंठने के लिए, ब्लैकमेल के लिए अगर ये उनका जो स्टैंड है तो उनसे भी अच्छे पैसे, खासकर पॉलिटिकल बड़े मजबूत लोग हैं थाना में, तो उधर भी भेज सकते, लेकिन वहां पर नहीं गया। रीजन क्या है भाई इनको भेजने का? सर इसका इन्वेस्टिगेशन जवाब पुलिस को देना है। ये इन्वेस्टिगेशन के लैप्सेस या लैकुना जो भी है, तो इसमें जो भी पार्ट ओमिट किया गया है आपके हिसाब से, आपने भी जो फाइंडिंग्स की है, तो अब आपका और फैमिली का क्या स्टैंड है इसको लेकर, आगे क्या करने वाले आप? देखिए, अगर डीजीपी हमको कार्रवाई का जवाब नहीं देती है, हमारे एप्लीकेशन में क्या करना चाहते हैं, हम अपने महाराष्ट्र राज्य के जो प्रशासकीय प्रमुख गवर्नर होते हैं उनसे भी बात करते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हमको न्याय दिलाने की ताकत रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर, हम उनके पास जाके रिक्वेस्ट करेंगे। और जब नहीं होगा तो हम कोर्ट तो है हमारे लिए, हाई कोर्ट, और कोर्ट में जाने के बाद आपने देखा ही है फिर क्या होता है। सर कोर्ट के ताल्लुक से, जैसे एक पिटीशन पहले भी परिवार ने फाइल किया था, उस पर कुछ कॉस्ट लगी थी, क्या मामला था वो? आपको आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, वो सिंपल केस था। इन्होंने जो पिटीशन फाइल की थी वो जिस दिन, उस दिन के पहले 2 चार्जशीट फाइल हो गई थी, और वकील के पास इन सब क्यों जाता है? क्योंकि वो कानून का जानकार नहीं होता, एक्सपर्ट नहीं होता है। हम वकीलों की ड्यूटी होती है कोर्ट के सामने, कोर्ट के तरफ, ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट बोलते हैं, तो कोर्ट के सामने हम लोग क्लीन हैंड चाहिए, कोई छुपाने का नहीं, हमारी भी गलती है तो कोर्ट को बताने का है। तो उस वकील की ड्यूटी थी कि वो जो चार्जशीट थी वो पिटीशन के साथ लगा के उस चार्जशीट के ऊपर देखो इन्वेस्टिगेशन में क्या आपको कहना है कोर्ट के सामने कहना था, वो चार्जशीट लगा ही नहीं। अब इतने बड़े वकील चार्जशीट क्यों नहीं लगाते, ये मेरे लिए अलग सवाल है, वो उसके सवाल का जवाब वकील साहब ही दे सकते, मैं तो नहीं था उस केस में। लेकिन कॉस्ट किसके ऊपर लगाई है? लिटिगेंट के ऊपर? ना ना ना, कॉस्ट लगाई वकील के ऊपर, इनके ऊपर नहीं। और इन्होंने वकील को क्यों लगाया? क्योंकि ये जानकार नहीं कानून के। अगर जानकार होते तो पार्टी पर्सन जाते ना, वकील को काय को अपॉइंट करते। तो वो जो डिस्प्यूट हुई है वो मेरिट पे नहीं हुई है, टेक्निकल लैप्स ओनली सस्पेंशन। तो इसका ये नहीं कि वो एकदम निर्दोष है इसके लिए वो डिस्मिस हो गई, इनका कोई रोल ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका कहना है, हमारा कहना तो हमने बता दिया। अब ये डीजीपी, मुख्य सचिव वगैरह से अगर आप लोगों को रिस्पांस नहीं मिलता है, हाई कोर्ट वंस मोर, कब तक जा रेस्ट प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट जुडिकाटा वो हमारे लिए अभी भी एप्लीकेबल है, हमारे लिए लोकस है, हमारे पास सारी चार्जशीट से डॉक्यूमेंट से 164 है। हमको अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा पिलर है वो न्यायपालिका, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हम कोर्ट के कान और आंखें बंद करके इस मैटर को लेके जाएंगे।